अभी बात कर रहे थे अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने बहुत जोरों शोरों से कहा था 45 दिनों के अंदर आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा, लेकिन आया क्या? अभी तक एक भी आदमी का, हमारी जहाँ तक जानकारी है और बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, तो अभी तक एक भी आदमी ने ये नहीं बताया है कि मेरा पैसा वापस आया। जो इस सरकार को डराएगा, जमकर मुकाबला करेगा, वही कुछ हासिल कर पाएगा। अभी आपने देखा किसान आंदोलन और वाहन चालकों ने सरकार को झुकाया, ऐसे ही आपको भी संगठित होना पड़ेगा और एक लंबी लड़ाई में जाना पड़ेगा। अब आप सभी निवेशकों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन। और लोकसभा चुनाव सामने है, सरकार की नाक में दम कर दो, वरना पैसा भूल जाओ। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज से मैं राजेश सिंह। साथियों, आज हम बात करेंगे सहारा इंडिया में जो लाखों लाख लोगों का, निवेशकों का पैसा अभी तक फंसा हुआ है। और अब सहारा के जो डायरेक्टर थे सुब्रत राय, वो भी नहीं रहे, निधन हो गया उनका। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से सहारा निवेशकों को सरकार ने, सहारा, सेबी और सुप्रीम कोर्ट, इसमें उलझा करके रखा हुआ है। 18 जुलाई 2023 को अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया। साथियों, आपको याद होगा कि देश के बहुत बड़े मंत्री, कर्ता धर्ता, चाणक्य कहे जाने वाले मंत्री अमित शाह जी, इनका एक स्टेटमेंट आया और बहुत भावुक स्टेटमेंट था उनका। वो उन्होंने कहा कि हम, आपका जो पैसा सहारा में लगा हुआ है, जो भी पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा आपका आपको मिलेगा। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 10,000 रुपये तक के पैसे की वापसी की गारंटी की कि 10,000 तक पैसा जो इसमें आवेदन करेगा, जो इसमें पंजीकरण करेगा पोर्टल में, उसको 10,000 तक का जिसका पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है और उसमें 5,000 रुपये सहारा सेबी के रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में भेज दिया गया और ये कहा गया कि 9 महीने के अंदर ये पैसा अगर सही जगह नहीं पहुंचता है, सही निवेशकों तक को ये नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ये पैसा वापस फिर सेबी के पास चला जाएगा। अभी बात कर रहे थे अमित शाह जी की। अमित शाह जी ने बहुत जोरों शोरों से कहा था 45 दिनों के अंदर आपके खाते में ये पैसा आ जाएगा, लेकिन आया क्या? अभी तक एक भी आदमी का, हमारी जहाँ तक जानकारी है और बहुत सारे लोगों से बातचीत होती रहती है, तो अभी तक एक भी आदमी ने ये नहीं बताया है कि मेरा पैसा वापस आया। अच्छा, अब आइए सुप्रीम कोर्ट का मामला देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी हुई थी जिसका 14-15 दिसंबर को उस पर बहस होनी थी, तो वो भी नहीं अब कुछ होना है, चूंकि उन्होंने अगली तारीख दे दी है 16/4/2024 को अगली तारीख पड़ी, यानी अप्रैल में। तो अप्रैल तक तो अभी कुछ होना नहीं है। अब आप ये समझिए कि आपको सहारा, सेबी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में दोलन की तरह इधर उधर घुमाया जा रहा है। आपकी दिक्कतों, परेशानियों, समस्याओं से कोई गंभीर नहीं है। सरकार
इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, या इसको ऐसे कहिए सरकार की नियति ही नहीं है कि वो आपका पैसा वापस करे। जब अमित शाह ने बड़े जोर शोर के साथ पोर्टल लॉन्च किया था और 45 दिन का वादा किया था, तो उस समय आपको याद होगा कि देश भर में निवेशक आंदोलन में थे। लाखों लोग दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये सरकार आंदोलनों से घबराती है, और ये आंदोलन ऐसे समय हो रहे थे जब 2-4-6 महीने के अंदर ही लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। ये चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए आपको ये लॉलीपॉप सरकार की तरफ से दिया गया, और ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपी गई, और अमित शाह ने देश के लाखों करोड़ों निवेशकों को लाइन में एक बार फिर लगा दिया, जैसा कि इनकी आदत है। और ये 10 साल का कार्यकाल देखिए इनका, ये कंटिन्यू हर समय कोई ना कोई ऐसा कानून विधान बना देते हैं कि आम आदमी लाइन में सड़कों पर मारा घूमता है। तो ये आपको पहले समझना होगा कि ये लॉलीपॉप आपको इसीलिए दिया गया था ताकि आंदोलनों और धरना प्रदर्शनों की ये गति थम जाए। इसीलिए 9 महीने का समय दिया गया था। लाखों निवेशकों ने अपना काम धंधा छोड़कर लंबी लंबी कतारों में अपना कीमती वक्त आवेदन में बर्बाद किया, लेकिन क्या किसी एक भी निवेशक को पैसा मिला? मेरी जानकारी में तो अभी तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको पैसा मिला हो। सरकार सहारा सेबी और कोर्ट में हमें उलझाए रखना चाहती है। पैसा वापस करने की उसकी कोई नियति नहीं है। अगर पैसा वापस करना होता तो कब का वापस हो गया होता। करोड़ों लोगों का पैसा क्या सरकार यूं ही हजम कर जाएगी? जब सरकार को अपना पैसा, बिजली का बिल या बैंक का लोन समय से नहीं भरा जाता है तो आरसी काट कर सख्ती से पैसा वसूला जाता है। क्या हम निवेशकों का पैसा नहीं है? ये सरकारों द्वारा खेला जाने वाला लूट का खेल है। ये सरकार आम नागरिकों के हाथ से सब कुछ छीन लेना चाहती है। जल, जमीन और जंगल छीन कर पूंजीपतियों को सौंपने की नियति वाली सरकार आपका करोड़ों रुपया कैसे वापस कर देगी? जो इस सरकार को डराएगा, जमकर मुकाबला करेगा, वही कुछ हासिल कर पाएगा। अभी आपने देखा किसान आंदोलन और वाहन चालकों ने सरकार को झुकाया। ऐसे ही आपको भी संगठित होना पड़ेगा और एक लंबी लड़ाई में जाना पड़ेगा। अब आप सभी निवेशकों के पास एक ही रास्ता है, आंदोलन, और लोकसभा चुनाव सामने है। सरकार की नाक में दम कर दो, वरना पैसा भूल जाओ। आज के लिए बस इतना ही। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी जैसी आकृति को दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।